आहार और कैंसर के बीच संबंध को समझना दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए एक जटिल चुनौती है, जहां कई अध्ययन विशिष्ट खाद्य पदार्थों की पहचान करने का प्रयास करते हैं जो जोखिम बढ़ा या घटा सकते हैं। वहीं परिणाम अक्सर विरोधाभासी होते हैं। ये अक्सर धूम्रपान, शारीरिक गतिविधि के स्तर या पर्यावरणीय जोखिम जैसे जीवन शैली के भ्रमित करने वाले कारकों के कारण होता है, जिससे अकेले आहार को अलग करना मुश्किल हो जाता है। डेटा से एक स्पष्ट पैटर्न उभरा है, वो है शरीर के वजन की महत्वपूर्ण भूमिका। मोटापा कई प्रकार के कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, भले ही व्यक्ति कोई भी विशिष्ट आहार अपनाता हो। स्वस्थ वजन बनाए रखना आपके समग्र जोखिम को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है, जो कई व्यक्तिगत खाद्य पदार्थों की पसंद पर हावी हो जाता है। फाइबर में कम और प्रसंस्कृत मांस जैसे लंच मीट, हैम और हॉट डॉग में उच्च आहार लगातार पेट और कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। साक्ष्य बताते हैं कि इन मांसों को संसाधित करने में उपयोग किए जाने वाले नाइट्रेट एक योगदान कारक हो सकते हैं। आहार फाइबर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत मांस का सेवन कम करना एक प्राथमिक सिफारिश है। शराब का सेवन मुंह, गले, अन्न प्रणाली, यकृत, स्तन, बृहदांत्र और मलाशय के कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के लिए एक और पुष्ट जोखिम कारक है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए यदि वे धूम्रपान भी करते हैं तो जोखिम काफी बढ़ जाता है। इन विशिष्ट प्रकार के कैंसर के विकसित होने की संभावना को कम करने के लिए शराब को सीमित करना या उससे बचना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अपने भोजन को कैसे तैयार करते हैं, ये भी मायने रखता है। मांस को बहुत उच्च तापमान पर पकाने से, जैसे ग्रिलिंग या ब्रॉयलिंग जैसी विधियों से, कैंसर पैदा करने वाले रसायन उत्पन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ तब बनते हैं जब मांस की पेशी तीव्र गर्मी के संपर्क में आती है। इस जोखिम को कम करने के लिए कम तापमान वाली खाना पकाने की विधियों का उपयोग करने या तैयारी प्रक्रिया के दौरान मांस को ज्यादा काला करने से बचने पर विचार करें। कुछ सामान्य चिंताएं हैं जिनके लिए वर्तमान में कैंसर के जोखिम के प्रमाण की कमी है। उदाहरण के लिए, इस बात का कोई पुख्ता डेटा नहीं है कि बायो इंजीनियर्ड या जीएमओ खाद्य पदार्थ मानव अध्ययनों में कृत्रिम मिठास, फ्लोराइड या सामान्य खाद्य योजक जोखिम बढ़ाते हैं। इसी तरह विकिरणित खाद्य पदार्थ, जिन्हें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपचारित किया जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित नहीं हुए हैं। हालांकि जैविक खाद्य पदार्थ कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, वर्तमान में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वे पारंपरिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में कैंसर के जोखिम को अधिक कम करते हैं। कीटनाशक भी जब व्यावसायिक उपज पर आमतौर पर मौजूद बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं तो जोखिम बढ़ाते हुए नहीं पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाना है। कॉफी, चाय और हल्दी और जीरा जैसे विभिन्न मसालों को अक्सर उनके स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रचारित किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाणों में वर्तमान में इन वस्तुओं और कैंसर के जोखिम में महत्वपूर्ण कमी के बीच कोई पुख्ता संबंध नहीं है। जबकि वे एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकते हैं, उन्हें प्राथमिक निवारक उपायों के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो प्रमाण अक्सर सूक्ष्म होते हैं। जबकि एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी और ई एक संतुलित आहार में आवश्यक हैं, उन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेने से कैंसर का खतरा कम नहीं होता है। वास्तव में बीटा कैरोटीन या विटामिन ई सप्लीमेंट्स की उच्च खुराक वास्तव में प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है। कैल्शियम कैंसर अनुसंधान में एक दोधारी तलवार प्रस्तुत करता है। एक ओर यह पूर्व कैंसर वाले कोलन पॉलिप्स के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, दूसरी ओर कैल्शियम का उच्च सेवन स्तर विशेष रूप से सप्लीमेंट से प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। यह संयम के महत्व और भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने पर प्रकाश डालता है। विटामिन डी जब ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लिया जाता है तो दिलचस्प परिणाम दिखाता है। हालांकि ये शुरुआत में कैंसर विकसित होने के जोखिम को कम नहीं करता है, ये कैंसर से होने वाली मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है, विशेष रूप से अश्वेत आबादी में। ये बताता है कि हालांकि ये बीमारी को रोक नहीं सकता है, ये निदान किए गए लोगों के लिए परिणामों में सुधार कर सकता है। फोलेट स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन सप्लीमेंट से कमी और अत्यधिक सेवन दोनों संभावित जोखिमों से जुड़े हुए हैं। संतृप्त वसा के संबंध में जबकि कुछ अध्ययन उच्च वसा सेवन वाले देशों में उच्च कैंसर दर दिखाते हैं, मुख्य चिंता यह है कि उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ कैलोरी सघन होते हैं। ये मोटापे में योगदान देता है, जिसे हम एक निश्चित और महत्वपूर्ण कैंसर जोखिम कारक के रूप में जानते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले लाइकोपीन, सेलेनियम और विभिन्न फाइटोकेमिकल जैसे अन्य कारक कुछ अध्ययनों में आशाजनक दिखते हैं, लेकिन डेटा विवादास्पद बना हुआ है या पशु मॉडल तक सीमित है। जबकि ये खाद्य पदार्थ आहार के स्वस्थ घटक हैं, शोधकर्ता अभी भी ये पुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या वे मनुष्यों में कैंसर के विकास के खिलाफ विशिष्ट मापने योग्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी आहार रणनीति कुछ प्रमुख कार्यों पर केंद्रित है।
प्रसंस्कृत मांस और अत्यधिक शराब के सेवन जैसे ज्ञात जोखिमों से बचें और संतुलित आहार के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखने को प्राथमिकता दें। इन सिद्ध पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने दीर्घकालिक जोखिम को कम करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।